चरी वीर आ रहे हैं ना खाना खाने। मैंने कहा तो था उनसे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। आजा वीर पुत्र, देख सब तेरा खाने पे इंतजार कर रहे। आजा पुत्र, कुछ खा ले। जब तो देख कौन आया। सुनित, भाई आप रुक क्यों गए थे भाई? वो आपकी पत्नी है और आप ऐसी हालत में उसकी हेल्प करने के बजाय एक गलत वहम, एक बेवजह शक ने आपको अपनी पत्नी की तरफ से इतना बेदिल बना दिया। इसकी हालत देखिए। बकवास बंद कर अपनी। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आज आपको बात करनी पड़ेगी भाई। क्योंकि सच क्या है ये आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। मैं मानता हूं आपका दिल बहुत बुरी तरह टूटा है, लेकिन उसकी जिम्मेदार सोनी नहीं है। और आप इसके साथ जो सलूक कर रहे हैं उसकी वजह से आप नहीं जानते इस बेचारी मासूम पर क्या बीत रही है। दुख ने इसके होश छीन लिए, इससे निकल पड़ी है सड़कों पे बिना ये जाने कि इसके कदम इसे कहां ले जा रहे हैं। और अब इसकी हालत देखिए भाई, ये चेहरा देखिए भाई। क्या ये चेहरा किसी धोखेबाज या बेवफा लड़की का हो सकता है? अपने दिल पर हाथ रख के जवाब दो भाई, जवाब दो। सोनी ने कोई गलती नहीं की भाई, गलती तो शुरू से मैं करते आ रहा था। हाँ भाई, एक जमाने में हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन
जिस दिन इसने आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लिया, जिस दिन उसने आपके नाम का चूड़ा पहन लिया, जिस दिन उसने आपके साथ साथ फेरे ले लिए, उस दिन, उस पल उसने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। और तन, मन और आत्मा से सिर्फ आपकी होगी भाई, सिर्फ आपकी। और शादी के बाद भी इसने मुझे कभी एक देवर के अलावा और किसी नजर से नहीं देखा। लेकिन मुझे इस सच्चाई को कबूल करने में वक्त लगा। मैंने इसे बहुत तंग किया ताकि मेरी हो सके, लेकिन मेरी कोई भी शर्मनाक कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई भाई। और फिर मुझे एहसास हुआ इस बात का कि ये सिर्फ आपको चाहती है, सिर्फ आपको, और इतना चाहती है कि वो किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। भाई सोनी ने मुझे सिखाया है कि रिश्तों की कदर कैसे की जाती है, कि रिश्तों की ईमानदारी क्या होती है, कि पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है, जिसके साथ साथ फेरे लियो उसकी चाहत में सब कुछ कैसे कुर्बान किया जाता है। ये सब कुछ सोनी ने मुझे सिखाया भाई, सोनी ने सिखाया। आपके लिए इसका सच्चा प्यार मुझ जैसे बंदे को नजर आ गया भाई, लेकिन आपको अभी तक नजर नहीं आया। जीते, अगर ऐसी बात थी, सोनी के दिल में तेरे लिए कुछ नहीं था और तू उसे तंग कर रहा था, तो सोनी ने तेरी शिकायत क्यों नहीं की? उसे तेरी शिकायत करनी चाहिए थी। ये आप कह रही हैं मामा, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि सोनी ने मेरे खिलाफ इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि आपने उसे डरा के रखा था। आपकी दहशत के आगे उसकी क्या मजाल जो आपके बेटे के खिलाफ एक लफ्ज भी कह पाती। मुझे तो आज अपने आप से नफरत हो रही। मैं अपनी दीवानगी में इतना अंधा हो गया था, इसीलिए आज ये बेचारी इस हालत में पहुंच गई। आपका गुनहगार मैं हूं भाई। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए, लेकिन सोनी की बेगुनाही पे, सोनी की पवित्रता पे आप बिल्कुल शक मत कीजिए। अब मेरे होते हुए सोनी के चरित्र पर कोई उंगली नहीं, मैं ये गुनाह किसी को करने नहीं दूंगा। इसकी इतनी फिक्र जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें। बात क्या है? सारा इल्जाम तुम अपने ऊपर ले रहे हो। अब हम इसे तुम्हारी ईमानदारी समझे या कुछ और? शहरी, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो? जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। रियली? तो ठीक है, फिर तुम साफ साफ सुनो जीत। सोनी इज प्रेग्नेंट। जी, ये न्यूज़ सुनकर तुम इतने हैरान क्यों हो? ये बात तुम्हें तो पहले से ही पता होगी, है ना? इसलिए तो तुम सोनी को इस तरह गोद में उठाकर घर ले आए।
लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हम सब पागल हैं? तुम कहोगे कि सोनी बेगुनाह है तो हम सब मान लेंगे कि सोनी बेगुनाह है। हम सबके दिमाग से ये शक कौन निकालेगा जी कि शायद ये बच्चा वीर का हो ही ना। हो सकता है ये बच्चा तुम्हारा हो। चली बस, इनफ इज इनफ। बहुत हो गया। तुम अपने गंदे दिमाग की गंदगी अपने तक ही रखो। उसे उगलकर इस घर के माहौल को और गंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है। और तुमने तो किसी का लिहाज किए बगैर सब कुछ कह दिया। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरी पत्नी हो। लवली बुआ, हाँ? आप सोनी को कमरे में ले जाने के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। हाँ। रुक जा जीत। सोनी इस घर में नहीं रहेगी। क्योंकि मैं शुरू से ही जानती हूँ कि ये लड़की इस घर के लिए ठीक नहीं है। जब से ये इस घर में आई है, तब से इस घर में कुछ ना कुछ बुरा होता ही जा रहा है। सारे कलेश, सारे झगड़े, सारे फसाद इसी सोनी की वजह से हो रहे हैं। आप सब लोग को दिखाई नहीं देता क्या? सिर्फ तुझे ऐसा दिखाई देता था क्योंकि तेरा अपना नजरिया ही गलत है। उस बेचारी पर इतनी बुरी तोहमतें लगाने से पहले कम से कम इतना तो सोचा होता दुर्गा कि एक दिन तुझे भी रब को मुंह दिखाना है। ये बेचारी तो खुद जब से इस घर में आई है सिर्फ दुख ही दुख उठाए उसने, और तू इसे मनहूस कह रही है। पापा मामा सही तो कह रही है। आप ना सोनी की भोली सूरत पे मत जाओ, अंदर से उतनी ही घुन्नी है। तू बिल्कुल गलत कह रही है ज्योति। सोनी बड़ी अच्छी लड़की है, ये कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। माफी चाहता हूँ, कहने का हक तो नहीं है, मगर फिर भी कहूंगा कि जो लवली जी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। ये घर जितना हम सबका है उतना ही सोनी का भी है। वो इस घर की बहू है, उसका इस घर में रहने का पूरा हक है। धर्म की नजर में भी और कानून की नजर में भी। बिल्कुल नहीं। मैंने एक बार कह दिया ना कि सोनी इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। सोनी इसी घर में रहेगी मम्मा। मैं सोनी को इस घर में नहीं रहने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
बस। सोनी इसी घर में रहे। सोनी इसी घर में रहे। इसी घर में। ये मेरा फैसला है। सोनी, पुत्र, मैं दादा बनने वाला हूं। इतनी बड़ी खुशी देने वाली है तू मुझे। खुश रह पुत्र, खुश रह। लवली, सोनी को इसके कमरे में छोड़िया। हाँ जी वीर जी। जा पुत्र, आराम कर। सोनी, चल चल, शाबाश। आजा शाबाश। है रुक क्यों गई? तेरा ही कमरा शमरा है। सोनी, तुझे ना आराम शराम की सख्त जरूरत है। लो जी, तेरे अंदर कमजोरी जो आ गई है। आराम करेगी ना तो तू ना पहले जैसी एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी। देख, तू ना अपना बहुत ध्यान श्यान रखा कर, जैसा तू बाकी परिवार वालों का रखती है ना? वीर आता ही होगा। वो यहाँ पर नहीं आएंगे बुआ। वीर यहाँ पर नहीं आएंगे। लो जी, कैसे नहीं आएगा? देख लेना, वो जरूर आएगा। अपनी इतनी प्यारी बीवी और होने वाले बच्चे से कोई ज्यादा देर दूर शूर थोड़े रह सकता है। तू बस ना वाहेगुरु पे भरोसा रख। मेरी प्यारी सोनी, हमेशा हंसती रहा कर मेरी तरह, है? तुम्हारे लिए आज जीत ने मुझे थप्पड़ मारा है सोनी। ये थप्पड़ तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती।